तो आज आपके लिए केबल लेकर आया हूँ, एसटी केबल 11 केबी की। तो ये किट है मेरे पास, मैगर है ये 5000 केबी का। तो इसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपको बता दो, तो ये जो स्क्रीन है इसकी ब्लैक वाली, ये तो सेमीकंडक्टर होती है। तो ये टेस्ट करने के लिए पहले हमें ये कंडक्टर और सेमीकंडक्टर निकालना पड़ेगा, यानी कि इंसुलेशन स्क्रीन निकालनी पड़ेगी, तब इसका हम मैगर करेंगे। तो उसको आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो इंसुलेशन होता है बाहर की, ये भी सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। उसमें लीकेज आएगा करंट। 11 केबी का केबल का पीस है। तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये इसकी टेस्टिंग किट है। तो इससे हम टेस्ट करेंगे अभी, ठीक है। पहले हमें इसकी काटनी पड़ेगा इंसुलेशन इसका। हमें कम से कम थोड़ा पीस तो काटना पड़ेगा इसका। दोस्तों अब कटिंग हो गया। अब देखते हैं इसके अंदर कंडक्टर निकाल के। हेलो दोस्तों, अब कट गई एक केबल। अब देखते हैं इसका टेस्ट करके। तो ये मैं इसलिए कटिंग कर रहा हूँ क्योंकि जो इसके बाहर का इंसुलेशन है सेमी कंडक्टर होता है। तो मैंने आपको दिखाना है जो इसमें अब लीकेज करंट आता है कि नहीं। तो जहाँ भी आपकी 11 केबी की केबल होगी, आपको ये इंसुलेशन मिलेगा, तो आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा। पर मैं आपको बताता हूँ क्लीन क्यों करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बिना क्लीन करे इसका मैगर करते हैं। ये इसकी टेस्टिंग किट है, दिखाना। ठीक है, तो मैं अब इसका टेस्ट करने से पहले कि इसमें अगर मैं कोई भी केबल लगाऊंगा तो ये यहाँ पर कंडक्टिविटी होगी, तो उसको मैंने टच नहीं करना है। तो इसको मैं एक लकड़ी का टेबल में रखकर आपको बताऊंगा। अच्छा, जो इसकी ब्लैक स्क्रीन है वो सेमीकंडक्टर है, तो हम इसको टच नहीं कर सकते। तो इसको मैं लकड़ी के टेबल में टेस्ट करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये लगी, ये नेगेटिव है। अब ये देखो दोस्तों, ये टेस्ट वैल्यू होती है यहाँ पर। ये मैंने पहले का टेस्ट करा हुआ है। तो ये देखो 5000 है, तो इसमें 250 वोल्टेज, 500, 1000, 2500, 5000 वोल्टेज में हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने लीड कुछ ऐसे लगा रखी है। तो ये जो स्क्रीन, ये जो है ना इसकी इंसुलेशन स्क्रीन, इसको मैं अभी जब टेस्ट हो रहा है तो इसको मैं टच नहीं कर सकता। तो हम टेस्ट कर रहे हैं। इसकी वोल्टेज यहाँ धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। अब देखना, वोल्टेज 0 से स्टार्ट होगी, वोल्टेज 0 से स्टार्ट हुई, यहाँ पर आ गई। ये देखो धुआं आ गया ना, ये देखो, इधर देखो मेगा, उधर देखो, लाइट बंद करना उधर। अब मैं इसको दोबारा टेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा अंधेरे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब टेस्ट बता रहा हूँ, देखो 0 से वोल्टेज स्टार्ट होगी दोबारा, ठीक है। ये देखो पहले से इसमें चिंगारी आ रही है। स्मेल भी आने शुरू हो गई दोस्तों इसमें। अब इसका टेस्ट अब ये देखो, अब दोबारा दिखाता हूँ आपको लाइट के बाद। चलो लाइट जलाते हैं, अब लाइट जलाना, ठीक है। चलो अब इसका टेस्ट कर लिया। अब मैं अब बताता हूँ इसको स्क्रीन का, ये जो इंसुलेशन है इसका इंसुलेशन निकाल कर फिर दोबारा टेस्ट करेंगे। तो अब देखो टेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो चिंगारी आई थी, काफ़ी स्मेल भी आई, यहाँ से काफ़ी स्मेल भी आई। तो अब इसका जो इंसुलेशन है ना ब्लैक,
ये सेमी कंडक्टर बोलते थे। इसकी स्क्रीन को हम निकालेंगे, फिर दोबारा टेस्ट करेंगे। चलो अब करते हैं दोस्तों इसका टेस्ट। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। पाँच 5000 वोल्टेज में करेंगे दोबारा टेस्ट। चलो 5000 वोल्टेज इसकी दोबारा टेस्ट करते हैं। देखो चलो करो दोस्तों, यहाँ पर देख लो वोल्टेज 4000 आ गई, 5000। आप दोबारा दिखाना यहाँ पर। अब ठीक है, कोई स्पार्किंग नहीं हो रही, कोई आर्क बन नहीं रही इसमें। पहले आर्किंग हो रही थी, अब आर्किंग ठीक है, ओके है। यानी कि जो इसका इंसुलेशन निकालने के बाद इसकी वैल्यू ओके आ रही है, पर कोई स्पार्किंग नहीं हो रही। पहले हो रही थी जब इसका इंसुलेशन में लगा हुआ था, यानी कि जो इसकी स्क्रीन लगी हुई थी इंसुलेशन। अब इसकी वैल्यू भी ओके है और कोई स्पार्किंग नहीं हो रही है, ओके। अब ये देखो, तो गीगा में वैल्यू आ रही है, 11 गीगा होगी वैल्यू उसकी। और जो उसका लीकेज है अभी आ जाएगा इसमें कितना जा रहा था, पर अभी लीकेज नहीं होगा बिल्कुल भी। मतलब 12 गीगा तक हमने इसका रेजिस्टेंस आ गया। चलो अब दोस्तों इसका जो इंसुलेशन है, ये देखो इसका इंसुलेशन मैंने इतना निकाला था। उसके बाद हमने इसको पॉजिटिव नेगेटिव दिया तो मैगर का, तो इसकी जो वैल्यू थी पहले इंसुलेशन के साथ इसकी वैल्यू तो आ रही थी, पर साथ में इसकी स्पार्किंग हो रही थी, आर्किंग बन रही थी यहाँ पर इस साइड, इसकी इस साइड। तो अब हमने इसका इंसुलेशन निकाल दिया, उसके बाद इसकी वैल्यू भी इतनी आ रही है पर स्पार्किंग नहीं हुई। तो इसका मतलब जो इसकी टेस्टिंग थी इसकी ओके है। पर जब भी आपको कहीं किट लगानी है, आपको ये इंसुलेशन निकालना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग जितनी आपकी वो इंसुलेशन किट है, यानी कि जो आपकी किट होगी 3 फेज वाली, तो वो आपको किट के अकॉर्डिंग आपको उतना ही इंसुलेशन निकालना है, ठीक है। और आपने अगर आउटडोर किट है या इंडोर आपकी जो आपके अगर केबल बीच से कट गया तभी भी आपको इतना इंसुलेशन निकालकर दूसरी साइड से भी एंड टू एंड आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आपको ये इस इंसुलेशन निकालना जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था कि जो अगर हम इसकी मैगर करेंगे, मैगर करने के लिए हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये रूल तो हमेशा हर केबल में होता है, चाहे आउटडोर हो या इंडोर हो। आपको 11 kV में ये निकालनी पड़ेगी, पर जो LT केबल होती है इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। पर 11 kV में या 11 kV से अब आपको ये इंसुलेशन निकालना पड़ेगा, तभी आप टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट करने के बाद अगर आपको किट भी भरनी है उसमें, तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों।